मीना और राजू को डिब्बों और कागज मोड़ने में इतना मजा आया कि वे आकृतियों के बारे में और जानना चाहते थे। घर जाते समय स्कूल में और यहाँ तक कि घर पर भी उन्होंने अपने चारों ओर हर जगह आकृतियों को देखना शुरू कर दिया। उनके साथ शामिल हो जाइए क्योंकि वे सपाट आकृतियों की खोज करते हैं, सीधी और घुमावदार रेखाओं से चित्र बनाते हैं, टाइलिंग के बारे में सीखते हैं और वास्तविक वस्तुओं से आकृतियों को ट्रेस करना सीखते हैं। आइए एक साथ एक रोमांचक आकृति साहसिक कार्य पर चले। जैसे ही मीना और राजू घर जा रहे थे, मीना ने एक खिड़की की ओर इशारा किया और कहा वह खिड़की एक वर्ग है। उसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की है और उसके 4 कोने हैं। राजू ने पास के एक दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, और ये दरवाजा एक आयत है। इसके भी 4 कोने हैं, लेकिन 2 भुजाएं अन्य 2 से लंबी है। मीना ने अपना लंच बॉक्स खोला और मुस्कुराई। देखो, मेरी सैंडविच का टुकड़ा त्रिभुज के आकार का है। इसकी 3 सीधी भुजाएं और 3 कोने हैं। राजू ने एक कुकी निकाली और कहा, और ये कुकी एक वृत्त है। ये चारों ओर से गोल है, जिसमें कोई कोना नहीं। मीना हंसी और बोली, हम हर जगह 2D आकृतियां ढूंढ रहे हैं, खिड़कियों, दरवाजों, खाने और यहाँ तक कि स्नैक्स में भी। राजू ने सिर हिलाया। इन्हें 2D आकृतियां कहा जाता है क्योंकि ये सपाट है, बिल्कुल कागज पर बनी ड्राइंग की तरह। अगली सुबह कक्षा में शिक्षिका ने सभी को ड्राइंग शीट और क्रेयॉन दिए और कहा, अब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। क्या हम आकृतियां बनाने के लिए रेखाओं का उपयोग कर सकते हैं? आइए पता करते हैं। मीना ने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं 4 सीधी रेखाओं का उपयोग करके एक वर्ग बना सकती हूँ। राजू ने जोड़ा, मैं 3 सीधी रेखाओं का उपयोग करके एक त्रिभुज बना सकता हूँ। शिक्षिका ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, जब हम सीधी रेखाओं को जोड़ते हैं तो हमें वर्ग, आयत और त्रिभुज जैसी आकृतियां मिलती है। फिर शिक्षिका ने उन्हें एक चुनौती दी और कहा, अब केवल एक घुमावदार रेखा का उपयोग करके एक आकृति बनाने की कोशिश करें। मीना ने जल्दी से चित्र बनाया और कहा, देखो, मैंने एक वृत्त बनाया। राजू मुस्कुराया और बोला, और मैंने एक गुब्बारे का आकार बनाया। मीना ने अपने पन्ने को देखा और कहा, हम दोनों प्रकार की रेखाओं को भी मिला सकते हैं। उसने अपनी ड्राइंग पकड़ी और जोड़ा। मैंने एक लॉलीपॉप बनाया, एक सीधी डंडी पर एक वृत्त। राजू हंसा और कहा, मैंने एक आइसक्रीम कोन बनाया। ऊपर एक घुमावदार स्कूप और नीचे एक त्रिभुज। शिक्षिका ने ताली बजाई और कहा, उत्कृष्ट। कुछ आकृतियां सीधी रेखाओं का उपयोग करती है, कुछ घुमावदार रेखाओं का उपयोग करती है और कुछ दोनों का उपयोग करती है। रेखाएं हमें आकृतियां बनाने में मदद करती है
और आकृतियां हमें चित्र बनाने में मदद करती है। बाद में मीना और राजू अपनी शिक्षिका को कागज के टाइलें से क्लासरूम का फर्श सजाने में मदद कर रहे थे। शिक्षिका मुस्कुराई और बोली, आज हम कुछ मजेदार सीखने जा रहे हैं। एक ही आकृति का बार बार उपयोग करके एक जगह को कैसे ढका जाता है, इसे टाइलिंग कहते हैं। मीना उत्सुक दिखी और पूछा, एक पहेली की तरह। हंसते हुए शिक्षिका ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ बिल्कुल एक पहेली की तरह। चलो वर्गों से शुरू करते हैं। मीना ने छोटे वर्गों वाले कागज का एक ढेर उठाया और ध्यान से उन्हें एक बड़ी शीट पर किनारे से किनारा लगाना शुरू कर दिया। एक एक करके वर्ग ने चार्ट पेपर को भर दिया। कोई गैप नहीं, कोई ओवरलैप नहीं। ध्यान से देखते हुए राजू ने बड़ी आंखों से कहा, वाह, वे बिल्कुल फिट बैठते हैं, एक सही फर्श की तरह। शिक्षिका ने गर्व से कहा, बिल्कुल सही। जिन आकृतियों को बिना गैप छोड़े एक साथ फिट किया जाता है, उन्हें टाइलिंग आकृतियां कहा जाता है। शिक्षिका ने मीना और राजू को कटे हुए आकृतियों का एक सेट दिया। वृत्त, त्रिभुज, आयत और तारे। उन्हें कागज की एक शीट देते हुए उन्होंने कहा, इस कागज को केवल एक ही तरह की आकृति का उपयोग करके ढकने की कोशिश करें। आइए देखते हैं कि कौन सी टाइल कर सकती है। मीना ने त्रिभुज उठाए और उन्हें किनारे से किनारे तक सावधानी से रखा। उसने उत्साह से ऊपर देखा और कहा, देखो, त्रिभुज भी एक साथ फिट हो जाते हैं। राजू ने वृत्त चुने और उन्हें व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ प्रयासों के बाद उसने माथे पर शिकन डाली और कहा, ओह नहीं, वृत्तों के बीच छोटे अंतराल गैप है। शिक्षिका ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, अवलोकन है। राजू, वृत्त बिना गैप के किसी जगह को टाइल नहीं करते हैं, लेकिन वर्ग, आयत और त्रिभुज करते हैं। मीना ने विचार पूर्वक सिर हिलाया और कहा, तो कुछ आकृतियां टाइल करती है और कुछ नहीं करती। अपनी टाइलिंग गतिविधि के बाद शिक्षिका रोजमर्रा की वस्तुओं से भरा एक रंगीन डिब्बा लाई और उसे मेज पर रखा। वह मुस्कुराई और बोली, अब हम आकृतियों को ट्रेस करेंगे। वृत्त, वर्ग और आयत बनाने के लिए इन वस्तुओं का उपयोग करें। मीना ने एक बोतल का ढक्कन उठाया, उसे धीरे से अपने कागज पर रखा और सावधानी से उसके चारों ओर ट्रेस किया। उसने गर्व से कहा, मैंने एक वृत्त बनाया। राजू ने एक छोटी किताब पकड़ी और उसकी भुजाओं के साथ ट्रेस किया। उसने मुस्कुराहट के साथ जोड़ा, और मैंने एक आयत बनाया। उन्होंने एक और आयत को ट्रेस करने के लिए एक इरेजर, एक सटीक वर्ग बनाने के लिए एक रबर स्टैंप और एक बड़ा वृत्त ट्रेस करने के लिए एक बड़ी प्लास्टिक की कटोरी का भी इस्तेमाल किया। उन्हें देखकर शिक्षिका ने कहा, उत्कृष्ट, आकृतियां हर जगह हैं। फर्श की टाइलों में, आपके लंच बॉक्स में और यहाँ तक कि आपके खिलौनों में भी।
जब आप उन्हें ट्रेस करते हैं तो आप अपने आसपास की दुनिया में गणित देखना शुरू कर देते हैं। वाह, मीना और राजू ने आज आकृतियों के बारे में सीखकर बहुत मजा किया। उन्होंने खिड़कियों, भोजन में 2D आकृतियां ढूंढी और यहाँ तक कि वास्तविक वस्तुओं से आकृतियों को ट्रेस भी किया। उन्होंने चित्र बनाने के लिए सीधी और घुमावदार रेखाओं का उपयोग किया और उन्होंने सीखा कि कुछ आकृतियां टाइल करती है और कुछ नहीं। और अंदाजा लगाओ, क्या आकृतियां आपके चारों ओर भी है, आपके घर में, क्लासरूम में और यहाँ तक कि आपके लंच बॉक्स में भी। बस ध्यान से देखें। तो अपने क्रेयॉन, कागज या ट्रेस करने के लिए कुछ वस्तुएं उठाएं और अपना खुद का आकृति साहसिक कार्य शुरू करें। बाय बाय दोस्तों, अगली बार और मजेदार सीखने के साथ मिलते हैं।